Hello everyone, welcome to the world of biology and in the chapter number 2, part 2, today we will discuss about the kingdom Protista. देखिए इससे पहले हमने देखा था 5 किंगडम क्लासिफिकेशन जो दिया था वो आर.एस. व्हिटेकर ने दिया था और इस आर.एस. व्हिटेकर ने जो 5 किंगडम्स बताए थे आउट ऑफ दैट द फर्स्ट इज किंगडम मोनेरा। इसके बारे में हमने पहले ही पढ़ लिया है। आज हम जो चालू करने वाले हैं वो है किंगडम प्रोटिस्टा। देखिए किंगडम मोनेरा और किंगडम प्रोटिस्टा में डिफरेंस क्या है। किंगडम मोनेरा में जो भी ऑर्गेनिजम्स लिविंग ऑर्गेनिजम्स रखे थे ऑल वर प्रोकैरियोटिक एंड इन द किंगडम प्रोटिस्टा जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स होंगे जो जीव रखे जाते हैं उनकी खास बात होगी सारे के सारे यूनिसेलुलर होंगे। इसका मतलब साहब ये जो होते हैं ये सिंगल सेल के बने होते हैं, यूकैरियोटिक नेचर के होते हैं। इसका मतलब इसके अंदर वेल डिफाइंड न्यूक्लियस होता है जिसमें क्रोमोसोम्स रहेंगे। ये हमारा वेल डिफाइंड सुविकसित न्यूक्लियस या केंद्रक होता है। मोस्ट ऑफ द मेंबर्स ऑफ प्रोटिस्टा आर एक्वेटिक इन नेचर। एक्वेटिक का मतलब होता है जो पानी में रहते हैं, इनको कहते हैं जलीय जीव। कौन से जीव? जलीय जीव के नाम से इसको जानते हैं। जहां तक अपन बात करते हैं किंगडम प्रोटिस्टा के जो मेंबर्स होते हैं वो मूवमेंट करते हैं, मूवमेंट यानी गति करते हैं और इसके लिए इसके पास में दो टाइप के टूल्स होते हैं, आइदर सीलिया और फ्लैजिला। सीलिया जो होता है वो स्मॉल शेप के होते हैं, आप देख सकते हैं ऐसे छोटे छोटे से होते हैं। पैरामीशियम आपने पढ़ा है 9th क्लास में वो। जबकि फ्लैजिला जो होता है दैट इज लार्ज इन साइज, जैसे स्पर्म में पूंछ होती है दैट इज दी फ्लैजिला। तो इस तरीके से हम जो किंगडम प्रोटिस्टा है उसके बारे में ज्यादा डिटेल से कंप्यूटराइज्ड पीपीटी का यूज करते हुए पढ़ेंगे। तो देखिए इसमें किंगडम प्रोटिस्टा का मैंने इंट्रोडक्शन आपको बोर्ड पर बताया था कि प्रोटिस्टा इज ए ग्रुप ऑफ यूनिसेलुलर यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स that is not an animal, plant or fungus. So boundaries of this kingdom are not well defined. एक्चुअल में ये जो ग्रुप बना हुआ है इसमें अपने ये पता नहीं चलता भी एनिमल्स को रख रहे हैं, प्लांट्स को, फंजाई को, किसको रख रहे हैं। सारे के सारे ग्रुप के जो मेंबर्स है यूनिसेलुलर होंगे। यूनिसेलुलर का मतलब होता है सिंगल सेल के बने हुए, एक कोशिका के बने हुए। यूकैरियोटिक होता है वेल डिफाइंड न्यूक्लियस होता था। और जहां तक इनकी कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें यूनिसेलुलर यूकैरियोटिक नेचर के होते हैं, डेवलप्ड न्यूक्लियस इसमें पाया जाता है, मतलब सुविकसित केंद्रक पाया जाता है। प्राइमरीली दीज आर एक्वेटिक इन नेचर, मतलब मोस्ट ऑफ द मेंबर्स आर फाउंड इन वाटर, पानी में रहते हैं। फ्लैजिला एंड सीलिया ये मूवमेंट के लिए होते हैं, गति करने के लिए होते हैं। रिप्रोड्यूस सेक्सुअली और एसेक्सुअली, इसमें जो जनन होता है, रिप्रोडक्शन होता है, वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी हो सकता है और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी हो सकता है। एंड इट इन्वॉल्व सेल फ्यूजन एंड जाइगोट फॉर्मेशन, और इसके अंदर सेल का फ्यूजन होता है, मतलब सेल्स आपस में जुड़ जाती है, जाइगोट बना लेती है। साहब कुछ फिगर फोटोग्राफ यहाँ पर दे रखे हैं जो किंगडम प्रोटिस्टा के मेंबर्स है ना। ये यूग्लिना है, क्लेमाइडोमोनास है ना। ये छोटी छोटी सी स्ट्रक्चर्स आपको, ये पैरामीशियम है, अमीबा है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर जो मेंबर्स आते हैं इसके अपन अलग अलग इनको ग्रुप में डिवाइड करते हैं। उन मेंबर्स के अंदर पहला ग्रुप आता हुआ था क्राइसोफाइटा। क्राइसोफाइटा इज ए फाइलम ऑफ यूनिसेलुलर मैरीन और फ्रेश वाटर प्रोटिस्ट। इसके अंदर ऐसे मेंबर्स को रखते हैं जो यूनिसेलुलर होते हैं। यूनिसेलुलर का मतलब होता है एक कोशिकीय। ये मैरीन यानी समुद्र के पानी में मिलते हैं या मीठे पानी में, फ्रेश वाटर। मेंबर्स ऑफ दिस फाइलम इंक्लूड्स, इसके अंदर कौन कौन से मेंबर्स को रखते हैं? डाइटम्स को रखते हैं, गोल्डन और गोल्डन ब्राउन एल्गी, इनको डेस्मेट्स कहते हैं। ये एकदम गोल्डन कलर के, सुनहरे कलर के दिखते हैं, और येलो ग्रीन एल्गी को इसमें रखते हैं। इनके क्राइसोफाइटा के फीचर्स क्या है? व्हाट आर द इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द क्राइसोफाइटा? फ्रेश वाटर और मैरीन एनवायरनमेंट में रह सकते हैं, मतलब मीठे पानी में भी मिलेंगे, समुद्र के पानी में भी मिलते हैं। माइक्रोस्कोपिक फ्लोट्स पैसिवली इन वाटर करंट्स मींस दीज आर प्लैंक्टन्स। और ये क्या करते हैं?
माइक्रोस्कोपिक होता है, ये आंखों से दिखते नहीं, माइक्रोस्कोप से देखना पड़ता है। फ्लोट्स पैसिवली इन वाटर का मतलब होता है पानी में तैरते रहते हैं, इनको प्लैंकटॉन्स कहते हैं। प्लैंकटॉन्स का मतलब होता है पानी की सतह पर तैरने वाले। मोस्ट ऑफ देम आर फोटोसिंथेटिक, ये फोटोसिंथेसिस करते हैं, प्रकाश संश्लेषण करते हैं। इन डाइटम, ये इंपॉर्टेंट है, इस पर क्वेश्चन आता है कि इन डाइटम्स सेल वॉल इज इनडिस्ट्रक्टिबल, इट इज मेड ऑफ सिलिका, ये सिलिका की बनी हुई इनमें सेल वॉल होती है। फॉर्म डाइटोमेशियस अर्थ, और इससे जो पत्थर बनता है उसको डाइटोमेशियस अर्थ कहते हैं। इट्स बीइंग ग्रिटी यूज फॉर पॉलिशिंग, फिल्ट्रेशन ऑफ ऑयल एंड सिरप, इसका यूज अपन पॉलिशिंग में करते हैं, किसी की घिसाई करनी हो, फिल्टर करना हो, उसमें करते हैं। डाइटम्स आर चीफ प्रोड्यूसर्स इन ओशंस, और ये ओशन में सब फोटोसिंथेसिस करके फूड बनाते हैं। ये देखो क्राइसोफाइटा के मेंबर्स इतने सुंदर सुंदर से, देखो ऐसे अच्छे सुंदर से लग रहे हैं। ये देखो ये गोल्डन कलर के है ना, डाइटम्स है, सॉरी डेस्मिड्स है। दूसरे एग्जांपल्स देखें। सेकंड जो ग्रुप आता है प्रोटिस्टा का, दैट इज डायनोफ्लैजिलेट्स। द डायनोफ्लैजिलेट्स आर सिंगल सेल्ड यूकैरियोट्स। अब देखो ये यूकैरियोट्स होते हैं जो सिंगल सेल के बने होते हैं, कॉन्स्टिट्यूटिंग द फाइलम डायनोफ्लैजिलेटा सॉरी, और इसको अपन डायनोफ्लैजिलेटा के अंदर भी रख सकते हैं। मेरीन फोटोसिंथेटिक, देखो मेरीन समुद्र में पाए जाते हैं, फोटोसिंथेसिस सिंथेटिक मतलब फोटोसिंथेसिस करते हैं। अपीयर्स एज येलो, ग्रीन, ब्लू और रेड, इसका कलर येलो भी हो सकता है, रेड हो सकता है, ग्रीन हो सकता है, ब्लू हो सकता है। कलर डिपेंड्स ऑन द टाइप ऑफ पिगमेंट्स। अब बात आती है इसका कलर जो है वो पिगमेंट पर डिपेंड करता है। सेल वॉल इज सेलुलोजिक एंड हैव स्टिफ प्लेट्स ऑन द आउटर सरफेस, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साहब। इसकी जो सेल वॉल होती है, कोशिका भित्ति, वो सेलुलोज की बनी होती है, और इसके अंदर सेलुलोज की स्टिफ प्लेट्स होती है, छोटी छोटी प्लेट्स नजर आती है। मोस्ट ऑफ देम हैव टू फ्लैजिला, डायनोफ्लैजिलेट्स के मेंबर्स में दो फ्लैजिला होते हैं। वन लाइज लॉन्गिट्यूडनली एंड अदर ट्रांसवर्सली, एक तो इसे खड़ी सी रहती है और एक जो रहती है वो 90 डिग्री एंगल पर। इन्हें फरो बिटवीन द वॉल प्लेट्स। वेरी ऑफन रेड डायनोफ्लैजिलेट्स, अब जैसे यहाँ पे एक रेड कलर का एनिमल मतलब मेंबर होता है इसका, रेड डायनोफ्लैजिलेट, ये गोनियोलॉक्स इसका एग्जांपल, अंडरगो रैपिड मल्टीप्लिकेशन एंड दैट दे मेक द सी अपीयर रेड, मींस फॉर्म रेड टाइड्स। ये देखो ये जो समुद्र दिख रहा है ना बड़ा सा, ये लाल लाल रंग का, ऐसे लग रहा है जैसे खून भरा हुआ, जब ये खून वगैरह कुछ भी नहीं है। डायनोफ्लैजिलेट में ये गोनियोलॉक्स है अंदर। टॉक्सिन्स आर रिलीज्ड एंड इट मे किल द मैरीन फिशेज, और इससे जो जहर निकलता है वो मछलियों को मार देता है। यहाँ पे देखो एक बहुत ही सुंदर सा फोटो दे रखा है, ये है आपका गोनियोलॉक्स, ए डायनोफ्लैजिलेट। दिस डायनोफ्लैजिलेट इज रेस्पॉन्सिबल फॉर द पॉइजनस रेड टाइड, इससे जहरीला पदार्थ निकलता है। समटाइम्स अकर्स अलोंग द कोस्ट, ये देखो ये जो दिख रही है ना ये छोटी छोटी सी, ये है इसकी सेलुलोजिक प्लेट। अब इसमें एक तो ये रही लंबी की लंबी फ्लैजिला, इसको बोलते हैं लॉन्गिट्यूडनल फ्लैजिलम, और एक आडी होती है सब ऐसे चारों तरफ लिपटी हुई, इसको बोलते हैं ट्रांसवर्सल फ्लैजिलम। बहुत ही सुंदर फोटो दे रखा है। थर्ड जो ग्रुप आता है दैट इज द यूक्लिनोइड्स। द मेंबर्स ऑफ फाइलम यूग्लिनोफाइटा इज नॉन एज यूग्लिनोइड्स, इसको यूग्लिनोइड के नाम से भी जानते हैं। मोस्ट ऑफ देम आर फ्रेश वाटर एंड फाउंड इन स्टेगनेंट वाटर, और ये जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं ये मीठे पानी में मिलते हैं। कहाँ मिलते हैं? मीठे पानी में मिलते हैं। स्टेगनेंट वाटर मतलब ठहरा हुआ पानी। इन प्लेस ऑफ सेल वॉल दे हैव प्रोटीन रिच लेयर which makes their body flexible is called pellicle। और देखो इसके बाहर की तरफ जो एक कवर होता है साहब, सेल वॉल तो होती नहीं इसमें, उसको पेलिकल बोलते हैं साहब, प्रोटीन का कवर होता है। दे हैव टू फ्लैजिला, इसमें भी दो फ्लैजिला होते हैं, वन शॉर्ट एंड अनदर इज लॉन्ग। ऑल्दो दे आर फोटोसिंथेटिक इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, अगर मान लो सनलाइट दे रहे हैं तो ये फोटोसिंथेसिस करेंगे। एंड व्हेन डिप्राइव्ड ऑफ सनलाइट, अगर मान लो सनलाइट एब्सेंट है, डिप्राइव्ड मतलब एब्सेंट है, दे बिहेव लाइक हेटेरोट्रॉप्स बाय प्रीडेटिंग ऑन अदर स्मॉलर ऑर्गेनिज्म, सो दीज आर नॉन एज मिक्सोट्रॉप्स। अब इनको मिक्सोट्रॉप्स कहते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट चीज, मिक्सोट्रॉप का मतलब होता है जो दोनों नेचर शो करते हैं, ऑटोट्रॉपिक और हेटेरोट्रॉपिक, मिक्सचर ऑफ बोथ ऑटोट्रॉप्स एंड हेटेरोट्रॉप्स। इसका बहुत अच्छा एग्जांपल है यूग्लिना, ये यूग्लिना दे रखा है, ये क्लोरोप्लास्ट से इसमें फोटोसिंथेसिस कर सकता है। रिप्रेजेंटेटिव प्रोटिस्ट जो होता है यूग्लिनोफाइटा का, दैट इज द यूग्लिनोइड्स में आता है।
ये प्लांट लाइक भी होता है, एनिमल लाइक, इसको कह सकते हैं कि लिंक ऑफ प्लांट एंड एनिमल किंगडम। इसकी स्ट्रक्चर दर की, द पेलिकल इज ए थिन इलास्टिक लेयर दैट हेल्प्स द सेल कीप इट्स शेप एंड रिमेन हाइड्रोडायनामिक। अब अगला जो ग्रुप आता है वो है आता है प्रोटोजोअन्स। प्रोटोजोअन जोआ, ऑल्सो प्रोटोजोअन प्लूरल प्रोटोजोअन्स होता है, इज एन इनफॉर्मल टर्म ऑफ ए ग्रुप ऑफ सिंगल सेल्ड यूकैरियोट्स आइदर फ्री लिविंग और पैरासिटिक। देखिए ये जो होता है ये भी सिंगल सेल्ड होता है, इसके अंदर भी आपके न्यूक्लियस होता है वेल डेवलप्ड, ये या तो फ्री लिविंग होंगे स्वतंत्र रहेंगे या पैरासिटिक होते हैं, विच फीड ऑन organic matter such as other microorganisms or organic tissue and debris. They believed to be most primitive relatives of animals. बहुत important है साहब, हमारे जो एनिमल्स होते हैं, जानवर होते हैं, या जो एनिमल किंगडम है उसके सबसे पुराने रिलेटिव, सबसे पुराने रिश्तेदार है, उसको बोलते हैं प्रिमिटिव रिलेटिव्स ऑफ एनिमल्स। प्रोटोजोन्स आर हेटेरोट्रॉपिक इन नेचर। हेटेरोट्रॉपिक नेचर के होते हैं, मीन्स दे लाइव एज प्रीडेटर्स और पैरासाइट्स। अब देखिए कुछ प्रोटोजोन्स आर क्लासिफाइड इन 4 मेजर ग्रुप्स। प्रोटोजोन्स को 4 मेजर ग्रुप में क्लासिफाई करते हैं, उसमें से पहला ग्रुप आता हुआ है अमीबोइड प्रोटोजोन्स। कौन से प्रोटोजोन्स? अमीबोइड। ऑर्गेनिजम्स फाउंड इन फ्रेश वाटर, मीठे पानी में मिलेंगे, सी एंड मॉइस्ट सॉइल। दे हैव स्यूडोपोडिया फॉर मूवमेंट। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, अमीबोइड प्रोटोजोन्स का यूनिक कैरेक्टर है, दे हैव स्यूडोपोडिया फॉर मूवमेंट। ये मूवमेंट के लिए स्यूडोपोडिया होता है ना, एंड कैप्चर प्रे। इसके 2 काम है सब स्यूडोपोडिया के, एक तो मूवमेंट यानी गति करना, और कैप्चर प्रे का मतलब होता है शिकार करना। दीज आर ऑल्सो नॉन एज फॉल्स फीट, इनको कहते हैं फॉल्स फीट। एग्जाम्पल अमीबा। मेरीन फॉर्म्स हैव सिलिका शेल्स ऑन देयर सरफेस। मान लो कुछ मेरीन प्रोटोजोआ होता है जिनकी सरफेस में सिलिका शेल होती है। एग्जाम्पल है इसका मेसिस्टेरिया वर्सी। एंड सम आर पैरासिटिक इन नेचर, कुछ होते हैं पैरासिटिक नेचर के, वो है जैसे एग्जांपल है एंट अमीबा कॉजेज अमीबिक डिसेंट्री। तो ये देखो ये तो फिगर है अमीबा का साहब, यहाँ पे इरेगुलर शेप में ये एंट अमीबा दे रखा है यहाँ पे। अगला आता है फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोन्स। सेकंड जो प्रोटोजोन्स आते हैं, फर्स्ट अमीबॉइड था, सेकंड फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोन्स। फ्लैजिलेट्स आर द मेंबर्स ऑफ प्रोटोजोन्स व्हिच आर मोस्टली यूनिन्यूक्लिएट ऑर्गेनिजम्स। इसके अंदर साहब सिंगल न्यूक्लियस होता है, दैट possess at some time in the life cycle one of many flagella for locomotion and sensation. They are either free living or parasite. इसके मेंबर भी या तो स्वतंत्र जीवी होंगे या पैरासाइटिक होंगे। The parasite cause disease such as, इसका सबसे वेल नोन एग्जाम्पल है स्लीपिंग सिकनेस, इससे नींद की बीमारी हो जाती है, ट्रिपेनोसोमा इसका एग्जाम्पल है। यहाँ पे देखो कुछ फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोन्स के फोटोग्राफ्स दे रखे हैं, ये जियार्डिया है, ये इंटेस्टाइनैलिस बीमारी को कॉज करता है। ट्राइकोमोनास वेजाइनैलिस है, तो ये वेजाइना में पाया जाता है, योनि में। ट्रिपेनोसोमा गैम्बियंस है और ये लेशमानिया। अब आ जाइए सीलिएटेड प्रोटोजोन्स, मतलब ऐसे प्रोटोजोन जो मूवमेंट के लिए उनमें सीलिया पाए जाते थे। सीलिएट्स आर ए ग्रुप ऑफ प्रोटोजोन्स कैरेक्टराइज्ड बाय द प्रेजेंस ऑफ हेयर लाइक ऑर्गेनेल्स लाइक कॉल्ड सीलिया। सीलिया मिलेंगे इसकी सर पे, ये देखना ये बारीक बारीक से दिखना जैसे अपने दाढ़ी में बाल आते हैं ऐसे, इसको अपन बोलते हैं सीलिया। सीलिया आर आइडेंटिकल इन स्ट्रक्चर टू यूकैरियोटिक फ्लैजिला बट आर शॉर्टर एंड थाउजेंड्स इन नंबर, इनकी संख्या हजारों में होती है। दे हैव ए कैविटी, इसके अंदर देखना यहाँ पे एक छेद है, देखो इस जगह पर, इसको बोलते हैं कैविटी। इसका दूसरा नाम है गुल्लेट, दैट ओपन्स आउटसाइड द सरफेस। The coordinated movement of rows of cilia causes the water laden with food to be steered into the gullet. Example इसका पैरामीशियम। फिर आते हैं स्पोरोजोन्स, जो फोर्थ कैटेगरी है वो है स्पोरोजोन्स। द ग्रुप ऑफ sporozoans strictly parasitic non-motile protozoans that have a complex life cycle usually involving both asexual and sexual generations, often in different hosts and include important pathogens is called sporozoans. ये ऐसे ग्रुप ऑफ प्रोटोजोन्स है जो पैरासिटिक नेचर के होते हैं और इनको स्पोरोजोन्स कहते हैं। ये चलने फिरने के लिए कोई स्पेशल और इसमें ऑर्गेनल या ऑर्गन नहीं होता। इट हैज इन्फेक्शियस स्पोर लाइक स्टेज इन द लाइफ साइकिल। ये जो स्ट्रक्चर दे रखी है ये प्लाज्मोडियम के
स्पोरोजोइट की है, इसकी है। एग्जाम्पल प्लाज्मोडियम, द मोस्ट नोटोरियस पैरासाइट, ये वर्ल्ड में बहुत सारी बीमारी फैलाता है, मलेरिया बीमारी हो जाती है, नोट दैट कॉजेज मलेरिया, इट हैज मोस्ट स्टैगरिंग इफेक्ट ऑन ह्यूमन पॉपुलेशन, ये आपको ध्यान रखना है। फिर ये हमारे साथ फाइल किंगडम प्रोटिस्टा कंप्लीट हो गया। उसके बाद में आता किंगडम फंजाई। किंगडम फंजाई में अपन फफूंद या कवकों को रखते हैं। फंजाई आर यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स दैट इंक्लूड माइक्रो ऑर्गेनिजम्स सच एज यीस्ट, मोल्ड एंड मशरूम्स। दीज ऑर्गेनिजम्स आर क्लासिफाइड अंडर किंगडम फंजाई, इनको किंगडम फंजाई में रखते हैं। कुछ सॉरी करेक्टर्स यहाँ पे अपन देखेंगे। इट शोज ए ग्रेट डाइवर्सिटी इन मॉर्फोलॉजी एंड हैबिटेट। मॉर्फोलॉजी का मतलब होता है बाह्य संरचना और हैबिटेट मतलब होता है आवास, इसके अंदर बड़ी वेरिएशन शो करते हैं। मल्टी सेलुलर होते हैं, मतलब कई सारी सेल्स के बने होते हैं। यूकैरियोटिक नेचर के होते हैं, हेटेरोट्रॉपिक नेचर के होते हैं। कॉस्मोपॉलिटन का मतलब वर्ल्ड में सब जगह पाए जाते हैं। ग्रोज इन वार्म एंड ह्यूमिड प्लेसेस, ऐसी जगह ग्रो करेंगे, उगेंगे जहाँ पे गर्म और ह्यूमिड कंडीशंस हो। एक्सेप्शन है, देखो मोस्ट ऑफ देम आर मल्टी सेलुलर, लेकिन इसका एक्सेप्शन है यीस्ट, ये यूनिसेलुलर होता है। फंजाई आर फिलामेंटस विद लॉन्ग स्लेंडर थ्रेड लाइक हाइफी एंड द नेटवर्क ऑफ हाइफी इज नॉन एज माइसीलियम। इसमें क्या होता है, हाइफी का जो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर जो शो होती है उसको माइसीलियम बोलते हैं। दे कैन बी सेप्टेड, इसमें सेप्टा भी हो सकता है, नहीं भी हो सकता है। सम हाइफा आर कंटिन्यूअस ट्यूब फील्ड विद मल्टीन्यूक्लिएटेड साइटोप्लाज्म। कुछ हाइफी ऐसे होते हैं जिसमें बहुत सारे न्यूक्लियस पाए जाते हैं, इस कंडीशन को सिनोसिटिक कंडीशन कहते हैं। सिनोसिटिक हाइफी के नाम से जाना। सेल वॉल इज मेड ऑफ काइटिन, मोस्ट इंपॉर्टेंट, जो फंजाई की सेल वॉल होती है वो किसकी बनी होती है, काइटिन की, एंड पॉलीसेकेराइड की बनी होती है। देखो यहाँ पर एक फिगर दे रखा है बहुत अच्छा सा, ये बीच में ये आपका हाइफी है ना, इसके बीच में देखो ये दीवारें बनी हुई ब्लैक ब्लैक सी, अगर ये बीच में दीवारें हैं तो इसको बोलते हैं सेप्टेट हाइफी, पटीय हाइफी। और ये है जिसमें देखो बीच में कोई भी दीवारें नहीं है, इसको सिनोसिटिक हाइफी के नाम से जानते हैं। Most of the fungi are heterotropic and absorb soluble organic matter from dead substrates and have hence are called saprophytes। देखिए ज्यादातर फंजाई जो होता है वो हेटेरोट्रॉपिक नेचर के होते हैं और जो डेड ऑर्गेनिक मैटर होता है उससे अपना खाना जो है वो एब्जॉर्ब करते हैं। एग्जाम्पल है पेनिसिलियम। सम फंजाई आर डिपेंडेंट ऑन लिविंग प्लांट्स और एनिमल्स। कुछ फंजाई ऐसे होते हैं जो प्लांट्स और एनिमल्स के ऊपर डिपेंड रहते हैं, इनको पैरासिटिक फंजाई, परजीवी फंजाई कहते हैं। एग्जाम्पल है पक्सीनिया ग्रामिनीस। इससे गेहूं का जो पौधा होता है उसमें ब्लैक रस्ट ऑफ व्हीट बीमारी हो जाती है। सम फंजाई आर सिम्बायोटिक that found in association with algae as lichen and with roots of higher plants as mycorrhiza, है ना। जैसे लाइकेन जो है इसको अपन असनी या बियर्ड लाइकेन के नाम से जानते हैं, तो लाइकेन और माइकोराइजा इसका एग्जाम्पल है। ये आपके लाइकेन का फोटो दे रखा है, ये देखो माइकोराइजा, ऐसा है ना, बहुत अच्छे फिगर्स दे रखे हैं। रिप्रोडक्शन इन फंजाई, बहुत इंपॉर्टेंट चीज, रिप्रोडक्शन इन फंजाई। फंजाई में रिप्रोडक्शन इट शोज डिफरेंट मोड्स ऑफ रिप्रोडक्शन। ये वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, कायिक जनन कर सकता है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन अलैंगिक जनन कर सकता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन लैंगिक जनन कर सकता है। Vegetative reproduction by fragmentation, fission and budding. These are the methods of vegetative reproduction. Asexual reproduction by spores called, देखो ये spores से asexual reproduction होता है और इसका एग्जाम्पल है कॉनिडिया है, स्पोरेंजियोस्पोर है, जूस्पोर्स। एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है बाय oospores, ascospores, basidiospores, ये याद रख लो आप। These spores are produced in fruiting bodies. यहाँ पे देखो एक बहुत अच्छा सा फिगर दे रखा है, ये जो फर्स्ट नंबर पे ये जो गोला बना हुआ है राउंडेड स्पेरिकल लाइक स्ट्रक्चर, दैट इज द स्पोरेंजियम। इसमें देखो ये रेड कलर के जो पाउडर लाइक डॉट्स बने हुए हैं ये स्पोर्स है। और 3 नंबर पर जो ये दे रखा बेस, इसका ये फूड सोर्स है और ये इसके हाइफी होता है। नाउ कम टू द नेक्स्ट, सेक्सुअल साइकिल इन्वॉल्व्स फॉलोइंग स्टेप्स। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होता है उसके अंदर 3 इंपॉर्टेंट स्टेप होते हैं, प्लाज्मोगेमी, कैरियोगेमी एंड मियोसिस इन जाइगोट रिजल्ट इन हैप्लॉइड स्पोर्स और यू कैन सी डाइकैरियोन्स। सबसे पहली बात आती है प्लाज्मोगेमी क्या है।
तो plasmogamy is a stage in which sexual reproduction of fungi in which the protoplasm of two parent cells fuses together विदाउट द फ्यूजन ऑफ न्यूक्लियाई। इसमें क्या होता है, न्यूक्लियस का फ्यूजन नहीं होता, केवल साइटोप्लाज्म में मिक्स हो जाता था। मोटाइल एंड नॉन मोटाइल गैमेट्स इसमें पार्टिसिपेट कर सकते। कैरियोगेमी, कैरियोगेमी इज द फाइनल स्टेप इन द प्रोसेस ऑफ फ्यूजिंग टुगेदर ऑफ टू हैप्लॉइड यूकैरियोटिक सेल्स एंड रेफर्स specifically to the fusion of the two nuclei. Meiosis in zygote result in the form of haploid spores known as dikaryotes। देखिए यहाँ पर when a fungus reproduces sexually, अगर मान लो इसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, टू हैप्लॉइड हाइफी ऑफ कंपैटिबल मैटिंग टाइप कम टुगेदर एंड फ्यूज। इसमें क्या होती है, दो हाइफी पास में आते हैं जो आपस में क्रॉस कर सकते हैं, उनको बोलते कंपैटिबल मैटिंग हाइफी, और फ्यूज हो जाते हैं। इन सम फंजाई, कुछ फंजाई में द फ्यूजन ऑफ टू हैप्लॉइड सेल्स रिजल्ट इन डिप्लॉइड सेल्स। तो कुछ फंजाई में क्या होता है, हैप्लॉइड सेल जो है फ्यूज होकर के आपस में जुड़ करके डिप्लॉइड सेल बनाती है, 2n। इन एस्कोमाइसिटीज एंड बेसिडियोमाइसिटीज, इस पॉइंट को ध्यान से सुनना। इन एस्कोमाइसिटीज एंड बेसिडियोमाइसिटीज एंड इंटरवेनिंग डाइकैरियोटिक स्टेज इज डेवलप्ड, n+n, 2 न्यूक्लियाई पर सेल। एक में देखो 2 न्यूक्लियस डेवलप होते हैं, मिक्स नहीं होते। इट इज कॉल्ड डाइकैरियन, डाई मींस 2, कैरियन मींस न्यूक्लियस, एंड दिस फेज इज कॉल्ड डाइकैरियोफेज ऑफ फंजाई। Later on parental nuclei fuses and the cell become diploid, बाद में ये diploid cell में convert होता है। As the fungi forms fruiting bodies in which reduction division occurs leading to formation of haploid cells। देखो यहाँ पर अपन देख सकते हैं, यहाँ पर एक साइकिल दे रखी है ना, जिसके अंदर देख लो ये हैप्लॉइड यीस्ट लाइक स्ट्रक्चर है, नॉन पैथोजन, ये आपस में मिक्स हो जाते हैं। तो एक सेल के अंदर देखो दो न्यूक्लियस हो गए, इसको अपन कहते हैं डाइकैरियन पैथोजेनिक स्टेज। और ये कैरियोगेमी शो करती है, तो ये दोनों न्यूक्लियस आपस में फ्यूज हो जाएंगे और डिप्लॉइड स्टेज बनाते हैं। इसमें मियोसिस से फिर हैप्लॉइड स्टेज बनती है। फंजाई साइकिल यहाँ पर आपके दे रखी है, बहुत अच्छा सा फिगर यहाँ पे दे रखा है। देखो फंजाई के अंदर ये एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन शो कर रहा है, ये स्पोर्स है, ये जर्मिनेशन से माइसीलियम बनाते हैं, और ये माइसीलियम माइटोसिस से स्पोर्स बनाता है। ये जो साइकिल चलता है इसको अपन एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहते हैं। प्लाज्मोगेमी, हैप्लॉइड सेल्स फ्रॉम 2 डिफरेंट माइसीलिया फ्यूज टू फॉर्म ए हेटेरोकैरियोटिक सेल विद 2 और मोर न्यूक्लियस। ये देखो इसके फ्यूजन से देखो ये 2 न्यूक्लियस बन गए, है ना। और इसके बाद में आगे कैरियोगेमी होती है, सब ये न्यूक्लियस आपस में फ्यूज हो जाएंगे, जाइगोट बनेगा, इसमें मियोसिस बनता है, मियोसिस होता है, मियोसिस से स्पोर्स बनेंगे, फिर जर्मिनेशन से ये हाइफी बनता है। तो ये 2 स्टेजेस हो गई, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात हमने कर ली है। नाउ द नेक्स्ट पॉइंट इज क्लासिफिकेशन ऑफ फंजाई। जहां तक क्लासिफिकेशन ऑफ फंजाई की बात की जाती है, तो इसको किसके बेस पर क्लासिफाई किया जाता है, इसको अगर हम देखते हैं तो इट इज बेस्ड ऑन मॉर्फोलॉजी ऑफ माइसीलियम, मोड ऑफ स्पोर फॉर्मेशन एंड फ्रूटिंग बॉडीज। देखिए ये मॉर्फोलॉजी ऑफ माइसीलियम, इसके माइसीलियम की स्ट्रक्चर कैसी है, मॉर्फोलॉजी कैसी है, उसके बेस पर मोड ऑफ स्पोर फॉर्मेशन, स्पोर फॉर्मेशन का तरीका क्या है, फ्रूटिंग बॉडीज कैसे, इसके बेस पर फंजाई को it is divided in 4 classes. So fungi is divided in 4 classes. PABD, Phycomycetes, Ascomycetes, Basidiomycetes, Deuteromycetes। Phycomycetes को लोअर फंजाई के नाम से जानते हैं, Ascomycetes को सैक फंजाई कहते हैं, Basidiomycetes को क्लब फंजाई बोलते हैं, और Deuteromycetes को फंजाई इम्परफेक्टाई कहते हैं। एग्जाम्पल है इसका सेप्रोलेनिया, राइजोपस, म्यूकर, एल्बुगो, पाइथियम, इसमें ये एग्जांपल्स दे रखे हैं। सबसे फाइकोमाइसिटीज का वेल नोन एग्जांपल है राइजोपस, इसका वेल नोन एग्जांपल है न्यूरोस्पोरा, ये जेनेटिक्स में यूज आता है। बेसिडियोमाइसिटीज का वेल नोन एग्जांपल है एगेरिकस, और ड्यूटेरोमाइसिटीज का वेल नोन एग्जांपल है फ्यूजेरियम। नाउ द फर्स्ट इज फाइकोमाइसिटीज। The members are found in aquatic habitat। सबसे पहले इनके लिए नमी चाहिए, पानी चाहिए, on decaying wood in moist या moisture चाहिए, damp places और in the obligate parasite on plants। माइसीलियम की खास बात सुन लो, एसेप्टेट होते हैं, एसेप्टेट का मतलब बीच में दीवारें नहीं होती, एंड सिनोसिटिक होते हैं, बहुत सारे न्यूक्लियस होते हैं।
Asexual reproduction by motile zoospore and non-motile aplanospores. Zoospore और aplanospore मिलकर के asexual reproduction करेंगे. These spores are endogenously produced in sporangium. ये sporangium के अंदर बनेंगे. Endogenous development होता है. A zygospore is formed by fusion of two gametes. जो zygospore बनता है वो दो गैमेट के फ्यूजन से बनता है, which are if similar in morphology, अगर सेम डिजाइन के गैमेट्स पार्टिसिपेट कर रहे हैं आइसोगेमस एंड डिसिमिलर है तो एन आइसोगेमस और ओगेमस कहते हैं. एग्जांपल है म्यूकर, राइजोपस, राइजोपस को द ब्रेड मोल्ड कहते हैं, और एल्बुगो ये पैरासिटिक फंजाई ऑन मस्टर्ड. यहाँ पे कुछ फिगर्स दे रखे, ये म्यूकर का फिगर है, ये राइजोपस की स्ट्रक्चर है, ये सॉरी एल्बुगो, इससे सरसों के अंदर बीमारी हो जाती है, इसको व्हाइट रस्ट ऑफ मस्टर्ड डिजीज कहते हैं. एस्कोमाइसिटिस, इसको सेक फंजाई कहते हैं. दीज आर मोस्टली मल्टीसेलुलर, ये मल्टीसेलुलर नेचर की होती है. पेनिसिलियम इसका एग्जांपल है एंड रेयरली यूनिसेलुलर. यीस्ट इसका एग्जांपल. अगर मल्टीसेलुलर की का एग्जांपल है तो पेनिसिलियम, और रेयरली यूनिसेलुलर है तो सैकरोमाइसिस, यीस्ट. दीज में भी सेप्रोफिटिक हो सकता है, ये डेड मटेरियल के ऊपर जिंदा रहती हो. डिकम्पोजर्स, पैरासिटिक हो सकती है. कोप्रोफिलस हो सकती है. कोप्रोफिलस कहते हैं जो which can grow on the cow dung, है ना, गोबर के ऊपर ग्रो करती है. माइसिलियम ब्रांच्ड और सेप्टेड, देखो ब्रांचेज है, बीच में दीवारें हैं, सेप्टेड. एसेक्सुअल स्पोर्स आर कोनिडिया, एसेक्सुअल स्पोर्स कोनिडिया होता है, प्रोड्यूस एक्सोजीनसली इन द स्पेशल माइसिलियम कॉल्ड कोनिडियोफोर, कोनिडियोफोर में डेवलप होता है. सेक्सुअल स्पोर्स आर एस्कोस्पोर, सेक्सुअल स्पोर्स का नाम है एस्कोस्पोर एंड प्रोड्यूस एंडोजीनसली इन सैक लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड एस्काई, है ना. एस्का सिंगुलर है, एस्काई इसका प्लूरल है. These asci are arranged in different types of fruiting bodies called ascocarps. यहाँ पे कुछ examples हैं, claviceps, aspergillus and neurospora. Neurospora is used extensively in biochemical and genetic work. जो biochemistry और genetics का study करते हैं neurospora में. Some members are edible and deleterious लाइक मोरेल्स एंड ट्रफल. मोरेल्स एंड ट्रफल्स जो होते हैं ये खाने की मशरूम होती है जिसकी सब्जी बनाते हैं. ये क्लेविसेप्स का फिगर है, ये एस्परजिलस का फिगर है, ये न्यूरोस्पोरा का फिगर है. तीसरा आता है बेसिडियोमाइसिटीज. कॉमनली नॉन फॉर्म्स ऑफ बेसिडियोमाइसिटीज आर मशरूम. ऐसी कौन कौन सी है जिसका है, मशरूम को अपनी भाषा में बोलते हैं सांप की छतरी, इसको ब्रैकेट फंजाई भी बोलते हैं, पफ बॉल्स भी कहते हैं. दे ग्रो इन सॉइल, logs, trees, stumps and living plant bodies as parasite. Example है ये as rust and smut. ये rust disease और smut disease cause करती है. The mycelium is branched and septate. ऊपर पहले ही बता दिया branch और septate होता है. The asexual spores are generally not found, but देखो asexual spores generally नहीं मिलते, but vegetative reproduction by fragmentation is common. The सेक्स और ये सेक्स है, सॉरी सी लिखा हुआ है यहाँ पर, एक्स लिखना था. द सेक्स ऑर्गन्स आर एब्सेंट. देखो इनमें सेक्स ऑर्गन्स एब्सेंट होते हैं, बट प्लाज्मोगेमी इज ब्रॉट बाय फ्यूजन ऑफ टू वेजिटेटिव और सोमेटिक सेल्स ऑफ डिफरेंट स्ट्रेंथ्स. द रिजल्टेंट स्ट्रक्चर इज डाइकैरियोटिक. आपस में जब फ्यूज हो जाएंगे तो डाइकैरियोटिक स्ट्रक्चर बनेगी, व्हिच अल्टीमेटली गिव्स राइज टू बेसिडियम. कैरियोगेमी एंड मियोसिस टेक्स प्लेस. कैरियोगेमी मतलब होता है फ्यूजन ऑफ न्यूक्लियस, केंद्रक का फ्यूजन, और मियोसिस कहते हैं समसूत्री अर्धसूत्री विभाजन. प्लेस इन द बेसिडियम प्रोड्यूसिंग 4 बेसिडियोस्पोर्स. यहाँ पे देख लो सॉरी. द बेसिडियोस्पोर्स आर एक्सोजीनसली प्रोड्यूस्ड ऑन द बेसिडियम, ये बाहर की तरफ बनते हैं. द बेसिडिया आर अरेंज्ड इन फ्रूटिंग बॉडीज कॉल्ड बेसिडियोकार्प्स. एग्जांपल अगेरिकस, मशरूम, ये सांप की छतरी दिख रही है ना, सॉरी. अस्सी लोगों में स्मट डिजीज हो जाती है. पक्सिनिया ग्रामिनेस, इसमें से रस्ट हो जाती है. क्या हो जाती है? रस्ट. फिर आता है ड्यूटेरोमाइसिटिस. इट इज कॉमनली नोन एज इम्परफेक्ट फंजाई. इसको इम्परफेक्ट फंजाई के नाम से जानते हैं बिकॉज ओनली द एसेक्सुअल एंड वेजिटेटिव फेजेस ऑफ दीज आर नोन. माइसिलियम सेप्टेट होता है, ब्रांच्ड होता है. मोस्ट ऑफ द मेंबर्स आर डिकम्पोजर्स ऑफ लिटर.
litter. Helps in mineral cycling, while some members are saprophytes or parasites. As the perfect sexual stages are known, इसमें sexual stages known होती है, then they were kept in the different classes: Ascomycetes, Basidiomycetes. Example: Alternaria, Coletotrichum and Trichoderma. इसका एग्जाम्पल देखिए, अल्टरनेरिया का फोटो दे रखा है, कोलेटोट्राइकम दे रखा है, ट्राइकोडर्मा होता है। So dear students, today we have finished kingdom Protista and kingdom Fungi here, और इससे आगे एक क्लास और है जिसमें ये चैप्टर खत्म हो जाएगा, वहाँ पर अपन आगे की बातें पढ़ेंगे। तब तक अगर कोई दिक्कत हो तो आप मुझे ग्रुप में पूछ सकते हैं। एक बार इसको पूरा पढ़ना सीरियसली, आपके बुक को मैंने पूरा कवर किया है और एक्स्ट्रा चीज़ें भी बहुत सारी बताई है। सो थैंक यू वेरी मच, हैव ए नाइस डे।